चौथी भक्ति के रूप में भगवान राम के मुखारविंद से निष्कपट भाव से प्रभु गुणगान को सुन और समझकर शबरी ने जब आगे जिज्ञासा प्रकट की तो भगवान राम ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना ही वेद में वर्णित पांचवी भक्ति है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि कौन से मंत्र का जाप करना है? हरिओम तत्सत हरे राम हरे हरे के महामंत्र का, अथवा राम के स्थान पर कृष्ण लगाकर हरे कृष्ण आदि। इस विषय में सब ग्रंथों, ज्ञानियों और विद्वानों का एक ही मत है कि उपदेश के समय जो बीज मंत्र सद्गुरु ने दिया है उसी का जाप करना श्रेयस्कर है, क्योंकि वही मंत्र फलीभूत होने वाला है। तभी तो राम के महामंत्र से तुलसी को मुक्ति मिली, सूरदास को कृष्ण नाम से और मीरा को गिरधर नागर ने मुक्त किया। अर्थात उपदेश लेने के पश्चात गुरु से मिला हुआ बीज मंत्र ही जपना चाहिए, अन्य नहीं। वह भी प्रभु को जानकर और उसका ध्यान करते हुए जपे तो फलदायक होगा। गोस्वामी जी ने एक अन्य स्थान पर भाई को भाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु लिखा है। तो इसका अर्थ भी यही है कि अच्छे भाव और बुरे भाव सब राम के प्रति ही रखो। प्रत्येक भाव में प्रभु को स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। राम नाम का सुमिरन करने से गणका, अजामिल आदि कथित नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र होकर महान संत बन गए। जैसे गंगा तट पर खड़े बुरे कहलाने वाले वृक्ष भी पूज्य बन जाते हैं, इसी प्रकार प्रभु का सुमिरन करने से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन लोगों को सांसारिक सुख सपने में भी नहीं मिलते और परमात्मा में अथवा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जिनका प्रवेश नहीं, सुमिरन करने से उनके भी कठिन कलेश मिट जाते हैं। अर्थात उन्हें स्वार्थ परमार्थ दोनों की स्थिति सहज ही हो जाती है। गोस्वामी जी के ये शब्दों में राम नाम सुमरत मिट ही तुलसी कठिन कलेश। जो लोग परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं लेकिन भगवान का सुमिरन नहीं करते, राम नाम का सहारा नहीं लेते, वे तो वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहते हैं। महात्मा कबीर भी इस सुमिरन के विषय में अपना अनुभव बतलाते हुए कहते हैं कि तू ही का सुमिरन करने से मेरा अहंकार समाप्त हो गया और मैं राम रूप ही हो गया। इस सुमिरन पर मैं बलिहारी जाता हूँ, जिसके कारण मुझे सब जगह राम ही दिखाई देने लगे हैं। तू करता तो भया मुझ में रही ना हो, बारी तेरे नाम पर जित देखो तित तू। सुमिरन की महिमा को गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति से ही सब देवों में वो प्रथम पूज्य बन गए। वाल्मीकि भी कवि और वंदनीय संत बने तो इसी नाम स्मरण के कारण ही। पार्वती भी सुमिरन की शक्ति से ही सती शिरोमणि कहलाए। जो संत सुमिरन करता हुआ
हरि के ध्यान में मगन रहता है, उसके लिए जहर भी अमृत हो जाता है। शंकर जी और मीराबाई विष पान कर भी यदि जीवित रहे तो इसका कारण हरि सुमिरन ही था। इसी के प्रताप से प्रहलाद और हनुमान के लिए अग्नि भी शीतल हो गई थी। इसीलिए आसुरी शक्तियां जब संतों को सताने में संलग्न होती हैं तो वे सुमिरन से ही उसका प्रभाव कम कर देते हैं अथवा समाप्त कर देते हैं। इसीलिए अवतारी पुरुषों ने संतों को यही शिक्षा दी कि हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं बल्कि सुमिरन से दो, जिससे हिंसा अपने आप लज्जित होकर समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी, धन प्राप्ति की इच्छा से भक्ति करने वाले। नंबर 2 आर्त, किसी संकट निवारण के लिए भजन करने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु, हरि को जानने की इच्छा से भजन करने वाले। और चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त, भगवान को तत्व से जानकर प्रेम से भजने वाले। इस प्रकार इन 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख गीता में भी है। ये चारों प्रकार के भक्त ही सुमिरन करते हैं। चारों ही पुण्य आत्मा और उदार है, क्योंकि चारों ही प्रभु का सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं। परंतु प्रभु को विशेष रूप से प्यारा अपना ज्ञानी भक्त ही है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सगुण राम से भी निराकार को जानकर लिया जाने वाला नाम सुमिरन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि राम जी की शरण में आकर तो विभीषण और सुग्रीव का ही उद्धार हुआ था, किंतु सुमिरन की शरण लेकर तो अनेकों भक्तों का उद्धार हुआ है, जिनके विस्तृत वर्णन वेद आदि ग्रंथों में भरे पड़े हैं। राम जी ने स्त्रियों में एक अहिल्या का उद्धार किया, तो सुमिरन ने कितनी कलुषित कलिकालीन आत्माओं का उद्धार किया है। राम जी ने बानरों की सेना बनाकर पुल बनाया और तब कहीं छोटा सा सागर पार किया। सुमिरन तो विशाल भव सागर में क्षण भर में पार लगा देता है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया, परंतु भक्तगण तो प्रेम पूर्वक सुमिरन से ही अहंकार रूपी रावण को मारकर बिना परिश्रम ही मोह की सेना को जीतकर अपने घर ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं और यही आनंद से रहते हैं। ये है सुमिरन की महिमा, जो साकार ब्रह्म की महिमा से अधिक मानी गई है। भक्त के मन रूपी घर में जब चारों तरफ से भयंकर आग लग जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगे, तो भक्त इस प्रचंड अग्नि को बुझाने के लिए सदैव ही सुमिरन के शीतल जल का घड़ा अपने हाथ में रखता है और उसे तुरंत उसके ऊपर डालकर इस अग्नि को बुझा देता है। संसार में सुमिरन भी आजकल 3 तरह का देखा जाता है। नंबर 1 दिखाओ, दिखावे के लिए जोर जोर से हरि का नाम लेना कि लोग हमें भक्त माने। नंबर 2 बिकाऊ, धन लेकर
दूसरों के कल्याण के लिए जप आदि या कथा आदि करना। नंबर 3, टिकाऊ, चुपचाप मन ही मन में अपने प्रियतम प्रभु का प्रेम पूर्वक ध्यान करना। इसे भारतीय संत मत में अजपा जाप कहा गया है। यही सर्वश्रेष्ठ सुमिरन होता है। इस सच्चे सुमिरन में ना मुंह खुलना आवश्यक है और ना होंठ हिलना ही जरूरी है। इसका आदर्श संतों ने इस प्रकार प्रकट किया है। अंतर सुरती जगाई के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट देई के अंदर के पट खोल। माता और शिशु, गाय और बछड़ा, पनिहारी और घड़ा, पत्नी और पति का जो मूल स्नेह संबंध होता है वही सुमिरन का श्रेष्ठतम नमूना है। माता घर के काम काज में लगी हुई फिर भी बच्चे का ध्यान रखती है, पर मुंह से तो कुछ नहीं बोलती। इसी प्रकार पनिहारी भी रस खान गोविंद यूं भजिए, जिमी नागरिकों मन गागर में। प्रभु समर में अंतःकरण का योगदान जरूरी है। अंतर चेतना से किए गए स्मरण से ही भक्ति की सहज अवस्था प्राप्त होती है, जिससे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने लगते हैं और ऐसे भक्त के सब कार्य ही भक्ति बन जाते हैं। आंख ना मूंदो, कान ना रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। कहूँ सो मान, सुनो सो सुमिरन, जो कुछ करो सो सेवा। गृह उजाड़ एक करी जानो, पूजो और न देवा। इससे स्पष्ट है कि अंतर चेतना से प्रभु स्मरण करना इंद्रियों के कार्य में थी बाधक नहीं, बल्कि साधक और सहायक है। ज्ञानी संतों की, भक्तों की इस मनोवृत्ति को गोस्वामी जी ने 5वीं भक्ति बतलाते हुए कहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दोस्तों, ये था भक्ति का 5वां सोपान। छठे सोपान के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।